पुराने अहदनामा में से सलातीन की दूसरी किताब यानी दूसरा सलातीन उसका 6ठा बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर उसकी 23वीं आयत के आखिर तक खुदावंद के कलाम में से तलावत की जाएगी। पाक कलाम में यूं मरकूम है, और शाह अराम शाह इसराइल से लड़ रहा था और उसने अपने खादमों से मशवरत ली और कहा कि मैं फलां जगह डेरा डालूंगा। सो मर्द खुदा ने शाह इसराइल को कहला भेजा, खबरदार तू फलां जगह से मत गुजरना, क्योंकि वहाँ अरामी आने को हैं। और शाह इसराइल ने उस जगह जिसकी खबर मर्द खुदा ने दी थी उसको आगाह कर दिया था। आदमी भेजे और वहाँ से अपने आप को बचाया, और ये फ़क़्त 1 या 2 बार ही नहीं। इस बात के सबब से शाह अराम का दिल नहायत बेचैन हुआ और उसने अपने खादिमों को बुलाकर उनसे कहा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम में से कौन शाह इसराइल की तरफ है? तब उसके खादमों में से एक ने कहा, नहीं ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, बल्कि अलीशा जो इसराइल में नबी है तेरी उन बातों को जो तू अपनी खिलवत गाह में कहता है शाह इसराइल को बता देता है। उसने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, ताकि मैं उसे पकड़वा मंगाऊं। और उसे ये बताया गया कि वो 2-3 में है। ये 2-3 जगह का नाम है। तब उसने वहाँ घोड़ों और रथों और एक बड़े लश्कर को रवाना किया। सो उन्होंने रातों रात आकर उस शहर को घेर लिया। और जब उस मर्द खुदा का खादिम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर माँ घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादिम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ ना कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज़्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, उसकी आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से दुआ की और कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। फिर अलीशा ने उनसे कहा, ये वो रास्ता नहीं और ना ये वो शहर है, तुम मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको उस शख्स के पास पहुंचा दूंगा जिसकी तुम तलाश करते हो। और वो उनको सामरिया को ले गया। और जब वो सामरिया में पहुंचे तो अलीशा ने कहा, ऐ खुदावन, इन लोगों की आंखें खोल दे ताकि वो देख सके। तब खुदावन ने उनकी आंखें खोल दी और उन्होंने जो निगाह की तो क्या देखा कि सामरिया के अंदर हैं। और शाह इसराइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा, ऐ मेरे बाप, क्या मैं उनको मार लूं? मैं उनको मार लूं? उसने जवाब दिया, तू उनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू अपनी तलवार और कमान से असीर कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। सो उसने उनके लिए बहुत सा खाना तैयार किया और जब वो खा पी चुके तो उसने उनको रुखसत किया और वो अपने आका के पास चले गए और आराम के जत्थे इस्राइल के मुल्क में फिर ना आए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस ठहरे। हम सब मिलकर कहेंगे
आमीन। तो मेरे जीजों, खुदावंद के कलाम में से ये आयात जो हमारे लिए पढ़ी गई, ये सलातीन की किताब में से हैं। और जब हम सलातीन की किताब को देखते हैं तो अंग्रेज़ी में से कहा जाता है, पहली किताब फर्स्ट किंग्स और सेकंड किंग। इस किताब में बादशाह और उनकी बादशाहत का जिक्र काबिल दीद है। सलातीन की दूसरी किताब ये इसराइल और यहूदा के बादशाहों की तारीख बयान करती है। कौम बनी इसराइल का पहला बादशाह साउल था, जिसे खुद लोगों ने खुदावंद से मांगा था, और उसकी गलती और उसके गुनाह के बायस खुदावंद खुदा ने उसे रद्द कर दिया था। और सैमुल नबी ने उससे पैगाम दिया था कि चूंकि तूने खुदा के हुक्म को नहीं माना, इसीलिए खुदावंद ने तुझको रद्द कर दिया ताकि तू इसराइल का बादशाह ना रहे। और उसके बाद सैमुल ने दाऊद को मसा किया, और दाऊद साउल बादशाह की वफ़ात के बाद और उसकी खुदकुशी करने के बाद वो कौम बनी इसराइल और 12 कबीलों का बादशाह बन गया। दाऊद बादशाह के बाद उसका बेटा सुलेमान बादशाह बना। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा मोड़ कौम बनी इसराइल की तारीख में आया कि जैसे ही सुलेमान बादशाह वो मर गया, इसराइल की जो हुकूमत है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। चूँकि याकूब के 12 बेटे थे और 12 कबीले या 12 ख़ानदान पर मुश्तमिल लाखों की तादाद में ये एक बड़ी कौम थी। लेकिन सुलेमान बादशाह की मौत के बाद कौम बनी इसराइल और जो सल्तनत है, बादशाहत है, ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 10 कबीले वो एक तरफ हो गए, जिसे शुमाली सल्तनत कहा जाता है, और 2 कबीले जिसमें बिन्यामीन और यहूदा का कबीला है, ये 2 कबीले अलहदा हो गए, जिसे जनूबी सल्तनत कहा जाता है। और इन दोनों बादशाहत में, इन दोनों सल्तनतों में तकरीबन 19 बादशाह जो हैं वो आए, और 19 बादशाह 10 कबीलों की तरफ और 19 बादशाह जो 2 कबीले यहूदा का जो कबीला था उसमें आए। ये बात जो और हवाला जो पढ़ा गया ये शुमाली सल्तनत के बारे में है। और इस सल्तनत में जो बादशाह था उसे खुदावंद के कलाम में शाह इसराइल कहकर मुखातब किया गया है। क्या कहकर मुखातब किया गया है? शाह इसराइल कहकर मुखातब किया गया है। और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावंद के कलाम में जिस दौर में ये बादशाह था, उस दौर में जो नबी है वो अलीशा नबी था। कौन सा नबी था? अलीशा नबी था। और ये आयात बयान करती हैं कि जो शाह अराम यानी मौजूदा दौर में जो शाम का इलाका या मुल्क शाम है, ये उस इलाके का बादशाह था जो गैर ईमानदार था। और ये शाह इसराइल पर यानी 10 कबीले जो हैं उन पर आकर बार बार हमला करता। कभी ये लोगों को असीर बना लेता, कभी उनका माल मवेशी लूट कर ले जाते, और वो इलाके जो इनके तसल्लुत में थे ये उनको खाली करवा लिया करते थे। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब शाह अराम यानी शाम का बादशाह जो है वो प्लानिंग करता, वो मंसूबा साजी करता कि हम कैसे जाकर शाह इसराइल पर हमला करेंगे। और क्या होता कि जब वो हमला करने के लिए जाता तो वहाँ पर इसराइल का बादशाह और उसके लोग और उसके जत्थे वहाँ पर मौजूद नहीं होते थे। ये बात शाह अराम यानी अराम के बादशाह के लिए बड़ी परेशान कुन थी। तो क्या हुआ कि एक रोज़ उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि बताओ हम में से शाह इसराइल के साथ कौन है, क्योंकि हमारे मंसूबों की खबर जो कुछ हम करना चाहते हैं वो पहले से ही उसे पता चल जाता है। और वो ये कहता है कि हम में से गद्दार कौन है जो जाकर उसे बताता है। लेकिन उसके लोगों ने उसे बताया कि ए आका, ए बादशाह, हम में से कोई भी गद्दार नहीं है,
बल्कि इसराइल का जो शाह इसराइल का जो बादशाह है, उसके यहाँ एक नबी है। कौन है? एक नबी है। और वो क्या करता है कि वो बातें जो बादशाह अपनी खिलवतगाह में अपने फौजियों के साथ, यहाँ तक कि अपनी खिलवतगाह का मतलब है कि अपने बेडरूम में भी करता है, वो सोच जो बादशाह सोचता है, खुदा के बंदे को वो सोच पहले ही पता चल जाती है। और जब वो सोच उसे पता चलती है तो वो जाकर शाह इसराइल को बताता है कि अपने आप को बचा ले, अराम का बादशाह हमला करने वाला है। इस तरह हम ये देखते हैं कि हमारा खुदावन वो सोचों से, वो ख्यालों से, वो दुश्मन जो सोच और ख्याल हमारे लिए रखते हैं, वो दुश्मन जो सोच और ख्याल हमारे लिए बांधते हैं, हमारा खुदा जो अलीम कुल है, हमारा खुदा जो सब बातों का इल्म रखता है, हमारा खुदावन उन सब बातों से वाकिफ़ है। लेकिन उसके साथ ही कलाम में ये जिक्र मिलता है कि एक रोज़ जब ये बात हुई तो अराम के बादशाह ने कहा कि अब हमारा असल टारगेट जो है वो अलीशा नबी है। तो उसने क्या किया कि अलीशा वो मुनस्सी के कबीला में एक जगह पर मौजूद था और मुनस्सी के कबीला में उन लोगों में था। तो रात को क्या हुआ कि शाह अराम ने अपना लश्कर, और उसमें रथ हैं, उसमें घोड़े हैं, खुदा उनके कलाम में लिखा है कि उसने वहाँ पर जहाँ पर अलीशा अपने लोगों के साथ था, अराम के बादशाह ने वहाँ पर अपना लश्कर भेजा। अब जब रात के वक्त ये सब कुछ हुआ तो सुबह के वक्त उसका खादम जो वो उस जगह पर मौजूद था, और जब वो सुबह उठकर बाहर आया तो वो अपने आका के पास, अपने उस्ताद के पास भाग कर गया और उसने कहा, पंजाबी में कहते हैं कि हाय हम लुट गए, हम तो चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गए हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि जब अलीशा बाहर आया तो अलीशा ने खुदावन से दुआ की और कहा कि ए खुदावन इस जवान की आंखें खोल दे। क्या कहा खुदावन ने? खुदावन से क्या कहा अलीशा ने? ए खुदावन क्या कर इस जवान की आंखें। और जब उसके खादम की आंखें खुली तो कलाम ये बयान करता है कि उसने देखा कि उनके गिरदा गिर्द जो पहाड़ है वो आतशी घोड़ों और उसके साथ रथों से भरा है। अलीशा ने कहा परेशान ना हो, क्योंकि जो हमारे साथ हैं यानी खुदावन के रथ, उसके आतशी घोड़े, वो उनसे जो हमारे मद्दे मुकाबल यानी दुश्मन बनकर हमारे सामने खड़े हैं, ये सब उनसे ज़्यादा हैं। और मेरे अजीज़ों, अक्सर औक़ात हमें भी ऐसे ही दुश्मनों का सामना अपनी ज़िंदगी में रहता है। लोग खुदावंद के कलाम पर अमल करने के बायस, मसीही होने के बायस वो हमारी ज़िंदगी के दुश्मन बन जाते हैं। जो लश्करों का रब है, जिसके पास आतशी घोड़े हैं, जिसके पास फरिश्तों की फ़ौज है, वो हमेशा दुश्मन पर हमें फतह अता करता है। वो क्या करता है? हमें दुश्मन पर। लेकिन उसके साथ साथ खुदावंद का कलाम हमें यह भी बयान करता है कि हमें अपने दुश्मन का मुकाबला नहीं करना, बल्कि जब हम मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 44वीं आयत को पढ़ते हैं तो मसीह यस्सु ने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। क्या करो? अपने दुश्मनों से, और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। क्या करो? अपने सताने वालों के लिए। और इस हवाला में भी ऐसे ही हुआ है कि जब अलीशा उस जगह पर शाह इसराइल के पास इस पूरे जत्थे को, इस पूरी फौज को जो हमला करने के लिए आई, इनकी आंखें बंद करके ले गया, तो शाह इसराइल कहता है कि क्या मैं इनको मार लूं? तो अलीशा ने कहा नहीं। क्या तू उनको मार लिया करता है जो तेरे पास आ जाते हैं? क्या तू उनको अपना शिकार बना लेता है? बल्कि अलीशा ने क्या कहा? कलाम में लिखा है, उसने कहा कि तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास क्या हो जाएं? वापस चले जाएं। क्या मेरे जीजों, ये एक मुश्किल काम है कि वो लोग जो हमें सताते हैं, वो लोग जो परेशानियां पैदा करते हैं, वो लोग जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, हम उन्हें माफ़ करें। लेकिन हमें सबसे
बड़ी माफ़ी और माफ़ी का दर्स मेरे और आपकी निजात देंदा खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। उसने क्या कहा कि ऐ बाप इनको क्या कर, माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। इसीलिए हमने अपने दुश्मनों को माफ़ करना है कि हम कोई भी ऐसा काम मसीही होते हुए नहीं करेंगे, और ना हमें कलाम ऐसा करने को हुक्म देता है कि हम अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम दूसरों के साथ भी बुरा करें। आज हम 3 बातों पर गौर करेंगे कि जिस खुदा पर हम यकीन और भरोसा करते हैं वो हमारे लिए क्या बड़े काम सरअंजाम दे सकता है। सबसे पहली बात ये कि हमारा खुदा हमारे दुश्मनों के मंसूबों को जानता है। शाह अराम जब शाह इसराइल पर हमला कर रहा था तो ये वाक़या 845 कबल मसीह यानी खुदावंद यीशु मसीह से 845 साल पहले का वाक़या है। और शाह अराम जो शाम का बादशाह था, इसे माजी में बहुत सारी कामयाबियाँ मिली। इसराइली लोगों पर इसने बड़े हमले किए, इसको बड़ी कामयाबियाँ मिली। लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया था कि जो भी मंसूबा ये बांधता, जो कुछ भी ये सोचता, वो पहले से ही शाह इसराइल को पता चल जाता था। और इसराइल के बादशाह को ये कोई मुखबरी करके नहीं बता रहा था, इसराइल के बादशाह को ये कोई शख्स उस लश्कर में से आकर नहीं बता रहा था, बल्कि उसको बताने वाला एक नबी है। और उस नबी का नाम क्या है? मैंने अभी बताया, अलीशा नबी है। और अलीशा कलाम में लिखा कि जो कुछ बातें शाह अराम अपनी खिलवतगाह में, अपने बेडरूम में करता है, अलहदा जगह पर करता है, लोगों के सामने नहीं भी करता, अलीशा उन सब बातों से पहले से ही वाकिफ होता है। ये बात बादशाह को परेशान करती थी। और मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो अबलीस है। अबलीस कोई भी ऐसी बात जो हमारे दिल में है, अबलीस कभी भी उस बात को जान नहीं सकता। अबलीस के पास ये ताकत और ये कुदरत नहीं कि वो दिलों के भेद जान सके। दिलों के भेद जानने वाला एक ही है, और वो कौन है? खुदावंद। और कलाम में लिखा है कि खुदावंद हमारी ख्वाबगाह की छानबीन करता है, जहाँ पर हम सोते हैं। जब हम अपनी ख्वाबगाह में होते हैं और जब हम सोते हैं, वो बातें जो हमारे जहन में होती हैं, वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं, वो ख्याल जो हम सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुदावंद उससे वाकिफ होता है। अबलीस वो बात जो हमारी ज़ुबान पर आ जाती है, अबलीस वो बात जान सकता है, लेकिन वो जो हमारे दिल में है, अबलीस उससे वाकिफ नहीं हो सकता। ये अराम का बादशाह जो अपने अफसरों के साथ लड़ रहा था, अपने अफसरों के साथ बोल रहा था और कह रहा था कि कोई हम में से गद्दार है कि वो हमारी बातें जाकर शाह इसराइल को बता देता है। उसे बताया गया कि आदमियों में से कोई ऐसा नहीं, हमारे लोगों में से कोई ऐसा नहीं, बल्कि ये शख्स अलीशा नबी है। मेरे अजीजों, खुदावंद अपने लोगों को अपने रूल कुदस की वसीला से बातों को जाहिर कर देता है। वो बातें जो एक इंसान नहीं जान सकता, खुदावंद उन बातों से वाकिफ होता है। और क्यों वाकिफ होता है? खुदावंद का कलाम इसके लिए बयान करता है। इब्रानियों का खत उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। इब्रानियों के नाम का खत उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि 12वीं और 13वीं दोनों आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक 2 धारी तलवार से ज़्यादा क्या है? तेज़ है, और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों, गौर से सुने, किस किस को? दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। और 13वीं आयत में लिखा है, और उससे मखलूकात की कोई चीज़ छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है, उसकी नज़रों में सब चीज़ें खुली और बेपर्दा है। उसकी नज़रों में सब चीज़ें क्या हैं? खुली और बेपर्दा हैं। खुदावंद से कुछ भी छुपा हुआ नहीं, और अगर हम उससे कुछ छुपाना चाहें,
अगर हम उससे छुपा कर कुछ करना चाहें तो हम कर नहीं सकते। खुदावंद से कोई भी मखलूकात की चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं कि पता नहीं मेरे साथ वो लोग जो मेरे खिलाफ हैं, वो लोग जो मेरे दुश्मन हैं, इब्लीस जो एक ईमानदार का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो क्या करेंगे, तो मेरे अजीज़ों अपनी परेशानियां, अपने मसाइल, अपनी तकालीफ खुदावंद को दे दें। शायद आपसे वो बातें छुपी हों, लेकिन खुदावंद से कोई भी बात छुपी हुई नहीं। कलाम में लिखा है कि वो दिलों को जांचता है, वो ख्यालों से वाकिफ़ होता है। और ये अराम का बादशाह जब ये शाह इसराइल पर हमला करने वाला था तो अलीशा पहले से ही उसे बता दिया करता था। ज़बूर 37 और उसकी 12वीं और 13वीं आयत। शरीर रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है। शरीर क्या करता है? रास्तबाज के खिलाफ बंदिशें बांधता है और उस पर दांत पीसता है। खुदावंद उस पर हंसेगा क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आता है। जब कोई शरीर किसी ईमानदार के खिलाफ मंसूबे बांधता है तो कलाम में लिखा है कि खुदावंद क्या करता है? उस पर हंसता है। खुदावंद क्या करता है उस पर? क्योंकि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करता है। और मज़ामीर को हम पढ़ें, खुदावंद के कलाम को हम पढ़ें तो कलाम ये बयान करता है कि कोई भी वबा तेरे खैमे के नज़दीक नहीं आएगी, क्योंकि कौन उसे हुक्म देगा? खुदावंद हुक्म देगा कि वो तेरे खैमा के नज़दीक ना आए। और खुदावंद अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे, बल्कि वो तुझे अपने क्या करेंगे? फरिश्ते क्या करेंगे? अपने हाथों पर उठा लेंगे। यहाँ पर भी खुदावंद के कलाम में लिखा है कि शाह अराम वो मंसूबे बांध रहा था, लेकिन उसके सारे मंसूबे फेल हो गए, क्योंकि खुदावंद खुद इस जगह पर मुदाखलत कर रहा था। और खुदावंद क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वहाँ पर उसके लोग थे, वहाँ पर उसका बंदा अलीशा था। ये वही खुदावंद का बंदा है जिसे एलिया के रूह का दूना मसा मिला। ये वही खुदा का बंदा है जब ये उस जगह पर जहाँ से छोटे बच्चे इसका मजाक उड़ा रहे थे, इसे मजाक कर रहे थे, इसने कहा तो वन में से रिछड़ियाँ निकली, उन्होंने उन बच्चों को फाड़ दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि खुदावंद अपने इस बंदा से प्यार करता था। मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपने ईमानदार लोगों पर मुस्तकबिल की बातों को जाहिर करता है, लेकिन ये भी वाज़ेह करना चाहूँगा कि अगर मुझ पर जाहिर करता है तो वो इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में जाकर अपने नाम के झंडे गाड़ूं और कहूँ कि देखो मुझे सारी बातों का पता है। जो लोग खुदा से मिलते हैं, जिन पर खुदावंद अपनी मर्जी को, अपनी बातों को जाहिर करता है, खुदावंद उनकी ज़िंदगी में हलीमी को पैदा भी करता है। और अलीशा के बारे में कलाम में लिखा है कि उसके खादम ने जो सुबह सुबह उठा और सुबह उठकर उसने जब पहाड़ की तरफ निगाह की तो कलाम में लिखा कि वो बड़ा परेशान हुआ और अलीशा के पास गया। तो अलीशा ने उसे ये नहीं कहा कि बह जा आराम ना, मैनू सारियां गल्लां दा पता है। अलीशा ने खुदावंद से दरख्वास्त की और क्या कहा खुदावंद से? क्या है खुदावंद इस जवान की आंखें क्या कर दे? खोल दे। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने दुश्मन इब्लीस की कुव्वत को ज़्यादा ना समझें, हम इब्लीस को ताकतवर ना समझें। हम उन लोगों को जो हमारे खिलाफ सफ बस्ता हैं, हमारे खिलाफ इकट्ठे हैं, वो मसीहत के खिलाफ इकट्ठे हैं, वो ईमानदारों के खिलाफ इकट्ठे हैं, हम उनको कुव्वत में ज़्यादा ना जाने, क्योंकि हमारा खुदा उन दुश्मनों से ज़्यादा कुव्वत रखता है। लेकिन वो ये चाहता है कि हमारी ईमान की आंखें खुलें। अगर ये खादम हजाजी है तो इसकी आंखें क्यों बंद हैं? क्योंकि कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि हमेशा ही ये रुपया पैसा कमाने के चक्कर में रहता था। आज हमारी दुआओं का महवर, आज हमारी इबादतों का महवर सिर्फ और सिर्फ हमारी जिस्मानी ज़रूरियात हैं। अगर बच्चा बीमार है, अगर घर में परेशानी है, तो सुबह शाम अतवार की इबादत में खादम जहाँ पर भी मिल जाएं, रास्ते में खड़े होकर कहना है यहीं पर दुआ करें।
आज हमारी आंखें अगर खुली हैं तो हम उन खुली आंखों के साथ अपने घर को भरा हुआ, हम अच्छी नौकरी को चाहते हैं, हम अपने घर में तमाम आसाइशें चाहते हैं, लेकिन अगर रूहानी बातों की बात हो तो हम उन रूहानी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते। उसका खादम है तो उसके साथ भी ऐसा ही है कि उसे अलीशा के साथ रहते हुए इसके खादम ने ये सब बातें और ये मौजा देखे थे, लेकिन जब दुश्मन सर पर आ गया तो इसे अपनी ज़िंदगी प्यारी लगने लग गई। और आज भी ऐसा ही है, जहाँ पर चर्च जल गए, जहाँ पर लोगों के घर जल गए, हमें उनके लिए बड़ा दुख है, लेकिन चर्चेज़ जो खुदा के घर हैं वो आज भी वीरान पड़े हैं। चर्चेज़ में आज भी वही लोग आ रहे हैं जितने लोग पहले आते थे। कोई भी बड़ा हादसा हो जाए, कोई भी बड़ा मसला ईमानदारों के साथ हो जाए, हमारा ईमान हिलता नहीं, बल्कि जितना को हमने ईमान रखा है कि महीने बाद गिरजे आना है या 3 महीने बाद आना है, या पंजाबी में जिसको कहते हैं कि अगर मुसीबत परेशानी या फंसे ही आना है हमने तब भी आना है, ये चीज़ें हमारे ईमान को मजबूत नहीं कर पा रही। वजह क्या है कि हमारी वो आंखें जो खुदा के बड़े कामों को देख सकती हैं, खुदा जो बड़े काम कर रहा है, हमारी आंखें उन बातों को नहीं देखती। लेकिन अलीशा ने, खुदावंद के बंदा ने, उसे खुद ये नहीं कहा कि बेटा मेरे शागिर्द परेशान ना हो, हमारे गिर्द बड़े लश्कर हैं। अलीशा ने दुआ की और क्या कहा कि ऐ खुदावन, क्या कर इस जवान की आंखें खोल दे ताकि ये तेरे बड़े काम को देख सके। आज मेरे अजीज़ो, हमें कलीसिया के लिए, आज हमें हमारे ख़ानदानों के लिए, आज हमें अपनी मसीह कौम के लिए जो पाकिस्तान में रह रही है, खुदावन से कहना है कि खुदावन हमारे लोगों की आंखें खोल दे ताकि खुदावन ये तेरे बड़े कामों को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखें। हम कलाम के मौजज़ात से वाकिफ़ हैं, लेकिन आज शायद हम खुदावन को भूल गए। आज शायद हम ये भूल गए कि खुदावन आज भी यही काम करने की कुदरत और ताकत रखता है। लिखा है कलाम में कि वो शख्स परेशान था। जब अरामी लश्कर ने रात के वक्त घेरा तो वो पूरी रात बाहर खड़े रहे और उन्होंने अलीशा पर, और अलीशा जब मनस्सी के कबीला में मौजूद है, उस कबीले पर हमला नहीं किया। तिमोथियस का दूसरा खत, दूसरा तिमोथियस, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत, आए मेरे साथ देखें। तिमोथियस के नाम का दूसरा खत, उसका 3 बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, बल्कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो क्या होंगे? सब। अब बात यहाँ पर यह है कि पहली बात तो यह कि खुदा ने अपने लश्कर दुश्मन के खिलाफ खड़े कर दिए थे। अगर वो लश्कर खड़े ना होते तो शायद अलीशा को पकड़ लिया जाता। उसका खादिम वो इसीलिए परेशान था कि दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया था। अगर हमारा दुश्मन आता है, वो हमें घेर लेता है, तो याद रखे कलाम कहता है कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ, बेदीनी के साथ नहीं बल्कि दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारते हैं, कलाम में लिखा है वो सब क्या होंगे? सताए जाएंगे। लेकिन याद रखें कि खुदावन अपने लोगों को जो उसके साथ चलते हैं वो उन्हें सज़ा से निकाल लेना भी जानता है, सिर्फ उन्हें जिनकी ईमान की आंखें खुली हैं। और अलीशा ने दरख्वास्त की और कहा कि ऐ खुदावन इसकी आंखें क्या कर दे? खोल दे। और दूसरी तरफ वो फौज जो उस पर हमला करने के लिए आई थी, अलीशा ने खुदावन से कहा कि ऐ खुदावन इन सब की आंखें बंद कर दे। क्या कर दे? इनकी आंखें। और क्या हुआ कि जिसकी आंखें खुली उसने लश्कर, उसने आतशी घोड़ों को देखा, लेकिन जिनकी आंखें बंद हो गई, कलाम में लिखा कि वो अलीशा नबी को भी पहचान नहीं सके। अलीशा आगे बढ़ा और उसने आगे बढ़कर उन्हें कहा कि जिस जगह पर तुम आए हो ये वो जगह नहीं है, और जिस शख्स को तुम ढूंढते हो वो शख्स यहाँ नहीं है।
और जिसको पकड़ने आए थे खुदा का काम देखें, खुदावंद कैसे हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है कि जिस शख्स को वो पकड़ने आए थे वही शख्स उनकी रहनुमाई कर रहा, और उनको सामरिया में जहाँ पर शाह इस्राइल का बादशाह है वो उनको अपने पीछे लगाकर उस जगह पर ले गया। खुदावंद कैसा मेहरबान खुदा है कि वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन खुद वो इस बात की गवाही बाद में देते हैं और कहते हैं कि वाकई कोई शख्सियत इनके साथ है, वाकई कोई लोग इनके साथ हैं, और खुदावंद खुदा अपने नाम की गवाही कायम करता है। और ये सब कुछ हमारी कोशिश और मेहनत से नहीं होता। तीसरी बात जो हम सीखेंगे वो ये कि हमारे खुदा की मोहब्बत के बायस दुश्मन मगलूब हो जाते हैं। दुश्मन क्या हो जाते हैं? मगलूब होने का मतलब है कि वो हार जाते हैं, और खुदावंद ही है जो हमारे दुश्मनों को हराने की ताकत और कुदरत रखता है। अब ये कोई नहीं सोच सकता कि अभी हम यहाँ पर बैठे तो दुश्मन यहाँ पर आ जाए, तो सामने दुश्मन आ गए तो फिर ये बात समझने की आ गई है, अब वो हमें भागने भी नहीं देंगे। लेकिन खुदावंद ये ताकत और कुदरत रखता है कि वो हमारे दुश्मनों को भी हमारे सामने, जब हम उनके हाथ में चले जाते हैं तो खुदावंद उनके सामने भी हमें फतह बख्शकर उन्हें हरा सकता है। और खुदावंद के लश्कर, कलाम में क्या लिखा है? जब जवान की आंखें खुली तो उसने क्या क्या देखा? आतशी घोड़ों को और रथों को देखा। लेकिन खुदावंद ने उन आतशी घोड़ों को और रथों को दुश्मन को हराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, दुश्मन को हराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने उनकी आंखें बंद कर दी। आतशी घोड़े और रथ खुदावंद ने उस जवान को दिखाए थे, लेकिन खुदावंद उनको उनके खिलाफ या मारने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि खुदावंद उससे भी बड़े काम को करने वाला था कि अलीशा उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें शाह इस्राइल यानी इस्राइल के बादशाह के पास ले गया। अब बादशाह इस बात से बड़ा खुश हुआ, और कलाम में लिखा है कि जब वो वहाँ पर गए तो फिर खुदावंद के बंदा अलीशा ने कहा कि ऐ खुदावंद तू इनकी आंखें खोल दे। और उन्होंने निगाह की तो उन्होंने देखा कि वो सामरिया के अंदर हैं, और शाह इस्राइल ने उनको देखकर अलीशा से कहा कि ऐ बाप क्या मैं इनको मार लूँ? मैं इनको मार लूँ? उसने जवाब दिया इनको ना मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तो अपनी तलवार और कमान से असील कर लेता है? तू उनके आगे रोटी और पानी रख ताकि वो खाएं पिएं और अपने आका के पास जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अपने दुश्मनों को माफ़ करो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। अलीशा ने कहा कि तू इनको मार नहीं, बल्कि ये जो रात से इंतज़ार में थे कि मुझे या इस्राएलियों को नुकसान पहुँचाएं, तो इनके सामने खुराक रख, तो इन्हें खाना दे। और जब कलाम में लिखा कि उन्होंने खाना खाया तो खा पी चुके, तो फिर अलीशा ने उनको रुखसत किया, और उसके बाद आराम के बादशाह के जत्थे इस्राइल में फिर ना आए। खुदावंद अक्सर ये चाहता है कि हम ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन में से गुजरे ताकि वो ये जाहिर करे कि वो हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है। रोमियो का खत उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत से 21वीं आयत, मैं चाहूँगा कि जिनके पास बाइबल है मेरे साथ इस हवाला को निकालें। पाक कलाम में लिखा है, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो, बरकत चाहो, लानत ना करो। खुशी करने वालों के साथ खुशी करो, रोने वालों के साथ रो, आपस में यकदिल रहो। ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जा हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो, बदी के इव्स किसी से बदी ना करो। जो बातें सब लोगों के नज़दीक अच्छी हैं उनकी तदबीर करो। जहाँ तक हो सके तुम अपनी तरफ से सब आदमियों के साथ मेल मिलाप रखो। ए अजीज़ो, अपना इंतकाम ना लो, बल्कि गज़ब को मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला, अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से
तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बदी से मगलूब ना हो, बल्कि बदी के ज़रिए, नेकी के ज़रिए बदी पर गालिब आओ। बदी से मगलूब नहीं होना कि मेरे साथ बुरा किया तो दब कर उसके साथ भी बुरा करे, बल्कि कलाम में लिखा है कि नेकी के ज़रिए से क्या करना है, बदी पर गालिब आना है। अलीशा नबी ने भी इस जगह पर ऐसा ही किया। खुदावन ने आतिशी रात भेजे, खुदावन ने उन रथों के साथ दुश्मनों को मारा नहीं, बल्कि अलीशा ने कहा कि इन्हें खाने के लिए दिया जाए। अक्सर खुदावन ये चाहता है कि हम उसके जलाल को अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखें और ऐसा करने से हम दुश्मन पर फाते हों। क्या हों? दुश्मन पर खुदावंदी है जो हमें फतह से बढ़कर गलबा अता करता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो फिर खुदावंद दुश्मनों को ऐसा डराता है कि वो हमारे पास भी नहीं आ पाते। और कलाम में लिखा है कि जब ये बड़ा काम हुआ तो उसके बाद शाह अराम के जत्थे इसराइल में फिर ना आए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि वहाँ पर जिंदा खुदा मौजूद है। और आज भी हमारा खुदा ये चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगी में जब ऐसे कामों को करता है तो सब कुछ करने के वसीला से उसके नाम को जलाल मिले और लोग ये कहें कि जिस खुदा को ये मानते हैं, जिस खुदा की ये इबादत और प्रस्तिश करते हैं, इनका खुदा इन्हें बचा लेता है। आज मेरे अजीज़ों, हमने 3 बातों को सीखा। पहली बात ये कि हमारा खुदा हमारे दुश्मनों के मंसूबों को क्या करता है, जानता है, और हमारे खुदा की कुव्वत दुश्मनों की कुव्वत से ज़्यादा है। हमारे खुदा की कुव्वत दुश्मनों की कुव्वत से। और तीसरी बात ये कि हमारे खुदा की मोहब्बत वो दुश्मनों को हमेशा ही हरा देती है। दुश्मन हार जाते हैं मसीहों के सामने आकर, दुश्मन हार जाते हैं जब वो उनकी बाइबलें जलाते हैं, दुश्मन हार जाते हैं जब उनके चर्च जलाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये तो बदला खुदावन पर छोड़ देते हैं, ये तो खुदावन पर अपनी बातों को छोड़ते हैं। खुदावंद ही है जो हमारे दुश्मनों को हमारे सामने हरा देता है, क्योंकि उसका कलाम ये कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। बदी के ज़रिए से बदी ना करो, बल्कि नेकी करके बदी पर गालिब आओ। खुदावंद आज हमें इस कलाम की वसीला से बरकत दे और खुदावंद हमारी ईमान की आंखें खोल दे ताकि हम उसके बड़े कामों को देख सकें। खुदावंद हमारी उन आंखों को खोल दे जब हम उसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में देख सकें। खुदावंद हमारी ईमान की आंखों को खोल दे जब हम उसके पाक फरिश्तगान को अपने आसपास देख सकें। खुदावंद इस कलाम की वसीला से हम सबों को बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आमीन।